संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फिर चुनावों का ऐलान होगा बिहार में। संजय, चुनाव आयोग पूरी तरह से आश्वस्त, जिस तरह के आरोपों का दौर चला था, वोट चोरी का आरोप लगा था, सरकार की मदद का आरोप लगा था, अब जब फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है कि ये अब जितने भी ये आरोप थे ये ठंडे बस्ते में जाएंगे या फिर एक नया वार शुरू होगा? गौरव, ये फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद अब तक जो आरोप थे वो वोटर लिस्ट आने से पहले थे। अब एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद बिहार के मतदाता एक नए दौर में आ गए हैं। बस चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि इन्होंने पूरे मतलब जिसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस या कहते हैं विशुद्धतम मतदाता सूची को करने का प्रण लेकर उस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। अब उसमें कितने सफल हो पाए हैं, ये तो अब आने वाले जो आरोपों के दौर होने वाले हैं, हाइड्रोजन बम के बाद जो अलग अलग बम विस्फोट करने की बात कही जा रही है, तो उसमें ये देखना होगा कि जो लोग सीमांचल के, जिन लोगों की ये शिकायत थी, वो शिकायतें कितनी दूर हुई या जी। शिकायतें अभी तक हैं, ये अभी पता चल जाएगा। अगले, मुझे तो लग रहा है कि एक दो दिन तो कहीं क्रैश ना हो जाए, वैसा इंतजाम तो हालांकि किया होगा, लेकिन सब एक साथ अभी एकदम तुरंत जारी होने के बाद ही लोग अपना अपना नाम देखना चाहेंगे। तो ऐसे में थोड़ा स्लो भी हो सकता है मोशन ठीक। उसका वेबसाइट का। लेकिन अब लोगों को की उत्सुकता इससे ज्यादा इसमें है कि चुनाव का ऐलान कब होगा। तो ऐसे सही मुझे बात लग है। रहा है अच्छा 4 और संजय, ये 5 अक्टूबर बताइए, को उस समय निर्वाचन ये आयोग पटना में ये रहेगा। खबर थी कि लगभग 6 लाख नाम कट गए हैं और जैसा आप बता रहे थे सीमांचल के नाम कटने का लोगों में बहुत भय था, लेकिन अब जब ये फाइनल लिस्ट आ गई है और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिस्ट जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल विशुद्धतम सूची जारी की गई है, क्या फाइनल कितने नाम कटे ये चुनाव आयोग ने बताया और अपनी तरफ से क्या सफाई दी नाम कटने या जुड़ने की? नाम कटने को लेकर चुनाव आयोग तब से अब तक सफाइयां ही दे रहा है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई आरोप लगाता है और आयोग कहता है कि हमारी वही वाली सफाई है जो हमने उस समय कहा था कि जो लोग मृत हो गए हैं, मारे गए हैं, उनके नाम तो जाहिर है कि कट गए हैं। इसके साथ ही जो स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम गए हुए हैं। और जिनके 2 या 2 से अधिक जगह मतदाता सूची में जिनके नाम है, उन सारे लोगों के नाम कटे हैं। लेकिन आयोग का ये कहना है कि इस बीच नए मतदाता जुटे भी हैं। तो ये कहना 65 लाख लोगों का नाम नहीं होगा। इसमें से बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं 27 लाख के करीब, उन सारे लोगों के ऐसे रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो स्थायी रूप से कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनके मतदान उनके वोट कटेंगे। लेकिन इस बीच जुड़े हैं और आयोग का ये भी कहना है कि नामांकन शुरुआत होने तक, यानी नामांकन जिस दिन नामांकन पत्र भरे जाएंगे उस तारीख तक लोग अपने नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो एक बैरिकेड है, कहीं तो आपको बैरिकेड लगाना पड़ेगा, तो वो लगा दिया गया। लेकिन मतदाता, ऐसा नहीं है कि अब के बाद मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़ सकते हैं। नामांकन के तारीख तक लोग आवेदन कर सकते हैं कि हमारा नाम रह गया है। जिनका नाम रह गया वो फॉर्म 7 भरकर और 8 भरकर वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि इन लोगों के नाम आ गए हैं जो कि अयोग्य हैं, जो अर्हता पूरी नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के नाम हटवाने का भी आवेदन कर सकते हैं, जुड़वाने का भी कर सकते हैं। अभी मतलब आखिरी बस छूटी नहीं है, आखिरी बस अभी है। उसके लिए लोग उसमें सवार हो सकते हैं, अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। जी। और अब चुनाव आयोग की टीम कितने दिन बिहार में रहेगी, क्या क्या किस तरह की समीक्षा बैठकें होंगी और फिर कब चुनाव का ऐलान होगा? 7-8 तारीख को, उसके बाद तक भी जा सकता है? क्या जानकारी आप दे सकते हैं संजय? मुझे लग रहा है कि 4 और 5 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग की टीम, निर्वाचन आयोग मतलब स्वयं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और अपने दोनों साथी इलेक्शन कमिश्नर संधू साहब और जोशी जी के साथ वहां रहेंगे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के तमाम बड़े अधिकारी और उप चुनाव आयुक्त भी वहां पर जाएंगे। और वहां वो आ चुकी सारे लोगों से, जो डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन सारे लोगों से मुलाकात की है। अब वहां प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करेंगे। वहां पर मीटिंग्स का जो दौर चलेगा उसमें अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधि रहेंगे और वहां के गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि रहेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। आम जनता के जो नागरिक संगठन है उनके लोगों से मुलाकात करेंगे। ये 2 दिन, 5 तारीख की रात तक निर्वाचन आयोग वापस दिल्ली आ जाएगा। मुझे लग रहा है 6 या 7 तारीख को बहुत प्रबल संभावना है
चुनाव की घोषणा होने की, उसमें 7 अक्टूबर मुझे ज्यादा प्रबल संभावना लग रही है। ठीक। शशि, क्या बिहार में ये अभी भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिस तरह से बहुत जोर शोर से इसको उठाया गया था? और क्या सभी विपक्षी दल एक मत से इसको उठा रहे हैं, या कुछ की भूमिका अधिक और कुछ की कम नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि एक समय तो चाहिए होगा। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको भी समय चाहिए होगा कि वो देख सके कि फाइनल इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतदाता सूची जारी की गई है, उसमें स्थिति क्या है। लेकिन अब जो स्थिति है वो अब चुनावों पे ज्यादा फोकस वाली स्थिति है। और सबसे जो अहम डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे प्रकरण में, गौरव, वो दो चीजें हैं, जैसा संजय भी बता रहे थे। पहली ये कि अंतिम बस अभी छूटी नहीं है। अगर आपको मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना है तो आपके पास एक विकल्प है। जो उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया होगी चुनाव की घोषणा के बाद, उस अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक कोई भी व्यक्ति जो अहर्ता रखता है वैध मतदाता के तौर पे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा बवाल हुआ था कि आधार को क्यों इससे बाहर रखा गया इस एसआईआर प्रक्रिया से, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, उसके बाद अब आधार को भी मान्य किया है। तो ये अब सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और देखिए, ये एक और अपडेट आपको देते हैं। देखिए गौरव, ये इलेक्शन कमीशन की फाइनल जो वोटर लिस्ट है उसका ऑप्शन वाला जो वेबसाइट पे लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। हालांकि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का मतदाता सूची जो है वो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो है इस वक्त, लेकिन अब वो लिंक एक्टिव हो चुका है।